अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आप देख रहे हैं आज मेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो सहायक उर्दू अनुवादक का 19 तारीख़ को हुआ है। सबसे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उससे गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल ATR उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है या फिर अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तरह के जो उर्दू से रिलेटेड हैं, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको दिखाएं कि जो भी सवाल थे उसके हम जवाबात यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या सवालात पूछे गए थे। अगर देखा जाए तो इसको 4 सेक्शन में बांट करके क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला सेक्शन जो उर्दू कवायद का था यानी सर्फ़ व नहव से मुताल्लिक़ था, वो देख रहे हैं। पहला जो सेक्शन बनाया गया है वो अलीफ़ है और उसमें दिया गया है कि जो मारूज़ी सवालात होंगे वो तो पूछा गया है दर्ज झैल में सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो जो भी जवाब सही है उसमें सही का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है कि झैल में से सही इसमें आला कौन है, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है और ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2 बेलन। इसी तरह से नंबर दूसरा सवाल पूछा गया है कि किस फ़ेल से गुज़रे हुए ज़माने का इजहार होता है, तो इसका सही जवाब है माजी यानी इसका ऑप्शन सी 3 वाला सही है। नंबर 3 में है फ़ेल की गर्दानों में किस बात का लिहाज नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है इसमें आला का लिहाज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर है इसम लिखा हुआ है पहले ही से और फिर यहाँ बात कर रहे हैं फ़ेल की। नंबर 4 है कि जो लफ्ज़ इसम के बदले में इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी ज़मीर कहते हैं उसको। इसी तरह से नंबर 4 में है सिफ़त की कितनी किस्में हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी 6। सिफ़त की 6 किस्में हैं। चलिए, ये सब सवाल के अगर आप जवाब देखें तो यहाँ पर हमने सब के जवाबात लिख दिए हैं कि वो जवाबात क्या हैं। यहाँ पर पहले का जवाब है, इसी तरह से दूसरे का जवाब है, इसी तरह से तीसरे का जवाब इसमें आला है और चौथे का ज़मीर है और ये 5वें का है कि इस सिफ़त की 6 किस्में हैं। ये सारे इसी तरह से। आइए अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं जो बे नंबर में थे यानी तहरीरी सवालात। इसको लिख करके जवाब देना था, ऑब्जेक्टिव से हट करके हैं। और ये पूछा गया है कि फ़ेल किसे कहते हैं, इसी तरह से हरफ़ अत्फ़ किसे कहते हैं, उर्दू में कितने हुरूफ़ इल्लत हैं, इसी तरह से इसमें जमा की तारीफ़ कीजिए। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन पूछा गया अस्मा की तस्गीर कैसे बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर देखने के लिए इनके जवाबात यहाँ पर हमने दर्ज किए हैं कि अब देखिए नंबर 1 में है फ़ेल किसे कहते हैं, ये पूछा गया था, तो इसका सही जवाब तो ये है कि वो कलिमा जिसे किसी काम का करना या होना किसी ज़माने के साथ मालूम हो उसे फ़ेल कहते हैं। तो इस तरह से आपके आंसर हैं। अगर करना या होना और ज़माने की शर्त के साथ अगर आपने ये आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से नंबर 2 में है कि हुरूफ़ अत्फ़ किसे कहते हैं, ये सवाल पूछा गया था और ये इस सवाल का जवाब है वो कलिमा या हर्फ जो 2 लफ्ज़ या जुमले को जोड़े या मिलाए उसे हुरूफ़ अत्फ़ कहते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने यहाँ एग्ज़ाम्पल भी दे दिया है, नेकी व बदी। नेकी व बदी में देखिए तो यहाँ पर वाव जोड़ रहा है 2 कलीमे को। इसी तरह से नंबर 3 में सवाल पूछा गया कि उर्दू में कितने हुरूफ़ इल्लत हैं, तो इसका सही जवाब है उर्दू में हुरूफ़ इल्लत 3 हैं, अलिफ वाव या, ये सही जवाब है। इसी तरह से नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जमा की तारीफ़ लिखिए। किसको इसमें जमा कहते हैं, तो इसमें जमा कहते हैं वो इसमें जो बज़ाहिर एक मालूम हो अलबत्ता वो कई चीज़ों या कई अशख़ास का मजमुआ हो, उसको इसमें जमा कहते हैं। जैसे कि भीड़ है, काफ़िला है। तो आप ये देखिए भीड़ अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल हुआ, ये वाहिद होते हुए भी जमा के माने पर दलालत करता है। इसी तरह से नंबर 5 में पूछा गया कि अस्मा की तस्गीर कैसे बनाते हैं, जो इसमें उसकी तस्गीर कैसे बनाते हैं, तो इसका सरल और आसान सा जवाब है कि किसी लफ्ज़ में कमी या ज़्यादती करके अस्मा की तस्गीर आम तौर पर इसमें मुकब्बर से बनाते हैं। तो ये इसका सही जवाब है। चलिए, इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपके जवाबात सही आए होंगे। चलिए, इस तरह से सवाल पूछा गया था फिर के दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 10 की वाहिद जमा लिखिए। यानी आपको यहाँ 13 अल्फाज दिए गए, इनमें से सेलेक्ट करके सिर्फ 10 के वाहिद जमा। अगर आप कोई वाहिद लफ्ज़ सेलेक्ट किए हैं तो उसकी जमा लिखनी है, अगर जमा तो वाहिद लिखनी थी।
तो यहाँ पर देखिए कि लफ्ज़ दिया गया, पहला तस्वीर, इसी तरह से दूसरा उमरा, इसी तरह से ख़बर, नूर, फ़कीर, लफ्ज़, अरकान, मसाजिद, नवादिर, हादसात, अदियान, नाशिर और मकतब। इन सारे अल्फाज को आप देखें तो हमने यहाँ आंसर दिया। ये आंसर है कि तस्वीर जमा तस्वीर, ये यहाँ पर है कि इसी तरह से उमरा है तो अमीर, ख़बर है अखबार, नूर है अनवार, फ़कीर है फ़क़रा, लफ्ज़ है अल्फाज, रुकन है तो अरकान, मस्जिद है मसाजिद, इसी तरह से फ़िक्र है तो अफ़कार, इसी तरह से मकान मकानात, नादिर नवादिर, हादसा हादसात, इसी तरह से दीन अदियान, नाशिर नाशिरीन, मकतब मकातिब। ये इनके जमा हैं, प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह से यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 10 की तज़कीर व तानीस बताइए। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताना है कि कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस है। कुछ लोग तो ये तलाश करने लगते हैं कि यानी लफ्ज़ से कौन सा मुअन्नस या मुज़क्कर बन रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं, पूछा गया है कि तज़कीर और तानीस बताइए। सिर्फ़ आपको इंडिकेट करना है कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज़ है जैसे कि मुल्क है, हज़ल है, यानी हज़ल है, इसी तरह से कहानी है, वक्त है, बुलंदी है, शुअबा है, तख्ता है, जुमला है, मुकालमा है। और इसी तरह से 10 नंबर में है अहद है, जड़ है, ज़मीन है, खूबी है। ये अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज में ये पूछा गया कि कौन मुज़क्कर और मुअन्नस है। तो इन अल्फाज को देखिए तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कि दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 10 की तज़कीर व तानीस बताइए। तो तज़कीर व तानीस है उसकी, मुल्क मुज़क्कर है, यानी तज़कीर आप मुज़क्कर या मुअन्नस, मुल्क मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी मुज़क्कर भी लिख सकते हैं और इस तरह से तज़कीर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हज़ल है तो तज़कीर है, इसी तरह से कहानी है, तानीस है, अब मुअन्नस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से वक्त है तो तज़कीर है, बुलंदी है, तानीस है, शुअबा है, तज़कीर है, इसी तरह से तख्ता है, तज़कीर है, जुमला है, तज़कीर है, मुकालमा है, तज़कीर है, इसी तरह से अहद है, ये भी तज़कीर है, जड़ है, ये तानीस है, ज़मीन, ये भी तानीस है, और खूबी, ये भी तानीस है। तो इस तरह से ये 13 अल्फाज आपके सामने आए जो मुज़क्कर और मुअन्नस पूछे गए थे, वो हमने सॉल्व किए। इसी तरह से सवाल पूछा गया कि दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 10 की अज़दाद बताइए। यानी कोई 10 अल्फाज आपको सेलेक्ट करने हैं और उनके अपोजिट्स आपको बताने हैं। यहाँ पूछा गया अल्फाज पहले जो देखिए कि करीब है, इसी तरह से शब है, इसी पस्ती है, आज़ाद है, वाज़े है, सफ़ेद है, अदना है, तरक्की है, पसंद, खुश्क, बुज़दिल और मुर्दा। यानी इन अल्फाज में से सिर्फ़ और सिर्फ 10 को आपको सेलेक्ट करके लिखना है। और उन 10 को अगर आप देखें तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये लिखे हुए हैं कि 10 अल्फाज वो कौन कौन से हैं। लिखा है दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 10 की अज़दाद बताइए। तो बताया करीब है, बईद, उसी तरह से 2 में है शब का, रोज़, पस्ती का, बुलंदी और औज, ये दोनों आप लिख सकते हैं उसका, ये दोनों ही सही हैं। इसी तरह से 4 में है आज़ाद और क़ैद। आज़ाद का बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग़ुलाम भी होगा, जबकि ग़ुलाम के लिए हम बोलते हैं बांदी, वो अलग चीज़ होती है। और क़ैद से क़ैदी ये होता है, कैदी के लिए हम लिख सकते हैं ग़ुलाम, लेकिन आज़ाद के लिए क़ैद। अल्लामा इक़बाल ने भी एक शेर में कहा है, आज़ाद कर दे मुझको ओ क़ैद करने वाले। इसी तरह से 5 में है कि वाज़े, वाज़े का मुबहम या गैर वाज़े, ये दोनों लिख सकते हैं। इसी तरह से 6 में सफ़ेद का सियाह। और इसी तरह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सफ़ेद का काला लिख देंगे। काला के लिए जब भी हम अपोजिट लिखते हैं तो गोरा लिखते हैं, सफ़ेद के लिए हमेशा सियाह ही लिखते हैं। यह काला इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं करते हैं, उसका अपोजिट। इसी तरह से 7 नंबर में है अदना, इसका अपोजिट है आला। इसी तरह से तरक्की है, तनज़्ज़ुली, इसका अपोजिट है पसंद का नापसंद, अपोजिट है खुश्क का तर है, बुज़दिल का बहादुर है, मुर्दा का ज़िंदा है। ये सारे अल्फाज जो पूछे गए थे उनमें से 10 को आपको चूज़ करके आपने लिखा होगा और आप यहाँ पर मैच कर लीजिए कि आपका सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है और बहुत आसानी से आपकी मार्किंग भी की जाएगी और वो मार्क्स के कटने का अंदेशा हमेशा बना हुआ है। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल मुहावरों के माने लिखिए। आपको यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसके माने लिखने हैं। देखते हैं मुहावरे क्या क्या हैं। लिखा है कि आँखें 4 होना, इसी तरह से 2 ब 2 होना, नंबर 3 में पानी पानी होना, नंबर 4 में खाक छानना, नंबर 5 में है जग हंसाई करना,
इसी तरह से पूछा गया है कि दर्ज झैल ज़रबुल मसल के माने लिखिए। नंबर 1 में न लेना 1, न देना 2। इसी तरह से दूसरा है 100 सुनार की 1 लोहार की। नंबर 3 में है आम के आम गुठलियों के दाम। नंबर 4 में है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 5 में है बख्शो बी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। ये 5 यानी आपको ज़रबुल अमसाल दिए हैं और 5 मुहावरे दिए हैं। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर उसके मानी हम आपको बतला रहे हैं कि आँखें 4 होना, इसके मानी आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मिलना, मुलाकात होना, प्यारो मोहब्बत होना, और ये प्यारो मोहब्बत होना किनायतन इस्तेमाल करते हैं। मिलना या मुलाकात होना लिखा है तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। नंबर 2 में है दो बदो होना, इसके मानी है बहसो मुबाहसा करना, तकरार होना, आमने सामने होना। इनमें से कुछ भी आपने अगर लिखा है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, सही है। नंबर 3 में है पानी पानी होना, इसके माने है शर्मिंदा होना। ये आपने अगर लिखा बिल्कुल करेक्ट है, शर्मिंदा होना। नंबर 4 में है खाक छानना, मतलब है सैर व सियाहत करना, घूमना फिरना। इसी तरह से नंबर 5 में है जग हंसाई करना, इसके माने हैं बदनामी, रुसवाई, बुराई में शोहरत होना। ये इसकी मीनिंग है। इसी तरह से ज़रबुल अमसाल दिए गए थे तो ज़रबुल अमसाल के देखते हैं। कहा गया दर्ज झैल ज़रबुल मसल के माना लिखिए। नंबर 1 में था न लेना 1, न देना 2, बेमतलब और बेफ़ायदा, इसके माने हैं। इसी तरह से 100 सुनार की 1 लोहार की, इसके माने हैं कमज़ोर की 100 पर ताकतवर की 1 ज़रब यानी मार काफ़ी है। इसी तरह से नंबर 3 में है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है यानी माने है दोहरा फ़ायदा होना। नंबर 4 में है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती का एहसास न होना, ये इसके माने हैं। इसी तरह से नंबर 5 में जो पूछा गया बख्शो बी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, इसके माने आप ये सब लिख से इसमें से कुछ भी लिखा तो आपका सही है। तुम्हारे मशवरे के बग़ैर खुश हूँ, बच बचा कर काम करने में ही भलाई है, मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं। ये सारे इसके इस ज़रबुल मसल के मानी निकलते हैं। ये अगर आपने किया तो बिल्कुल करेक्ट है, आपका बहुत सही है। आप यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर इसी तरह से हम बताएं कि पूछा गया था क्वेश्चन के दर्ज झैल इक़्तिबास, एक इक़्तिबास दिया गया था और उस इक़्तिबास से हमें पूछा गया, यानी आपको उसको 1/3 हिस्सों में लिखना था, उसके शॉर्ट करने थे, जिसको इख्तिसार नवीसी बोलते हैं, करने के लिए दिया गया था। इसी तरह से जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपसे ये भी पूछा गया था कि नीचे दिए गए अनावीन में से किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज में मज़मून लिखिए, और इसमें ऑप्शन था। जबकि मज़मून लिखने के लिए दिया गया था कि उसके टॉपिक से थे मेहनत तरक्की का जीना है, नंबर 2 में मिर्ज़ा गालिब, नंबर 3 में है साफ़ सुथरा भारत, नंबर 4 में था खेल कूद की अहमियत, नंबर 5 में हुब्बुल वतनी, नंबर 6 में कुतुब बीनी के फ़वाइद। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया था इसमें कि या लिखना है तबीयत नासाज होने की वजह से प्रिंसिपल के नाम 1 हफ़्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। आपको ये ऑप्शन दिया गया, ये भी दिया गया। एक और ऑप्शन था विकल्प ये करके कि अपने वालिद साहब को स्कूल से टूर जाने के वास्ते 2000 रुपये भेजने के लिए ख़त लिखिए, ये दिया गया था। अगर आपने किया है ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है आपने। इन सारे क्वेश्चन से अगर देखें तो 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, फ़ायदा पहुँचे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को कमेंट करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही अपडेटेड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम।